राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे हुए। ऐसे में वंदे मातरम को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। इसके मुताबिक वंदे मातरम का अब 6 छंद यानी कि 6 स्टेंजास गाना अनिवार्य किया गया है। पहले केवल 2 ही स्टेंजा गाए जाते थे। स्टेंजास में जो हिंदू ओरिएंटेड वर्ड्स है, इसे ऐसे बोल देती हूँ तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, उसको लेकर बड़े सारे विवाद थे। अब क्या अनिवार्य किया गया है वो आप समझे। सभी सरकारी इवेंट्स में ये गाना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है अगर कार्यक्रम में वंदे मातरम और जनगण मन दोनों का गायन होना है तो पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन होगा और फिर राष्ट्रगान जनगण मन बजेगा। साथ ही शिष्टाचार में ठीक उसी तरीके से खड़े होना पड़ेगा, अटेंशन होना पड़ेगा जैसे आप आज तक राष्ट्रगान के लिए करते आए हैं। यानी कि इसके गायन के दौरान सभी को सम्मान पूर्वक खड़ा रहना होगा। आदेश में आगे ये कहा गया है कि 6 छंदों को 3 मिनट और 10 सेकंड गाना होगा। ये नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम पर संबोधन उसके पहले और उसके बाद में लागू होगा। साथ ही राज्यों के राज्यपालों के आने और उनके भाषणों से पहले और बाद में भी इसे निर्धारित 3 मिनट 10 सेकंड में सभी 6 छंदों को गाना होगा। अब जिसे जिसे ये याद है वो तो खुशियां मनाए, लेकिन जिसे याद नहीं है अजीत जी वो इसे कंठस्थ करना शुरू कर दे, क्योंकि अब ये अनिवार्य सूची में आ गया है। सम्मान वैसे ही देना होगा जैसे आप राष्ट्रगान को देते हैं। सही है या नहीं, पहले तो ये बताएं आप। नहीं, अब सही गलत तो बड़ा इस बाइनरी में हम नहीं देखते हैं चीज़ों को, लेकिन एक तो ये 6 छंद गाने की आवश्यकता क्या है, ये हम इसकी आवश्यकता पर सवाल उठा रहे हैं। जब 2 छंद गाने की स्वीकृति है 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन से और 1950 में संविधान में भी उस रूप में इसको स्वीकार किया गया है और उसी रूप में गाया जाता था, तो 3 मिनट 10 सेकेंड का करना, सभी 6 छंद अनिवार्य करना और उसमें फिर एक सबको इसकी हिस्ट्री पता है, एक इसका एक बैकग्राउंड है, एक हिस्टोरिकल इसमें एक इसको पर्सपेक्टिव है जिसमें चौथे, 5वें और 6ठे छंद को लेकर के आपत्ति रही है। इसी वजह से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने सबने मिलकर के ये फैसला किया था कि 2 ही छंद गाए जाएंगे। उनसे मूल भावना प्रकट हो जाती है, मातृभूमि की पूजा आराधना करने की जो मूल भावना है वो पूरी हो जाती है कि हम मातृभूमि की पूजा कर रहे हैं। हालांकि उस पर भी लोगों को आपत्ति है, मुस्लिम समाज उस पर भी आपत्ति करता है, लेकिन इसके बाद ये जो बाकी के 3 छंद हैं, आप ये कह रहे विवाद होगा? नहीं, उसमें विवाद तो होगा ही, क्योंकि इसमें 10 दुर्गा प्रहर धारिणी कहा गया है, इसमें कमल दल विहारिणी कहा गया है, वाणी विद्यादायिनी कहा गया है, तो ये शिवा शक्ति कहा गया है, त्वं ही शिवा शक्ति, तो इस पर आपत्ति तो होगी ही। तो ये एक नया चैप्टर खोलना है विवाद का, जो विवाद का नया चैप्टर खुल रहा है। ये अजीत जी कह रहे हैं, अवधेश जी विवाद का नया चैप्टर खुलेगा, ये अनिवार्य करना अच्छा है। ये तो दिल दहलाने वाली भाषा है अजीत जी की। देखिए, इस मूल बात यह है कि हमारे यहाँ 15 अगस्त 1947 को अगर राष्ट्र पैदा हुआ तो किसी राष्ट्रगीत की और राष्ट्रगान की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र और राज्य में अंतर रहा है। नेशन स्टेट के लिए जनगण मन अधिनायक सही है, लेकिन राष्ट्र और राज्य में अंतर रहा है। राष्ट्र का मतलब है कि एक ऐसा दर्शन और चिंतन जिसको वहाँ के लोगों ने जीवन शैली के रूप में अपनाया था, ये होता है राष्ट्र, कि उसका एक दर्शन। राज्य जो है काल, देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था चलाने का नाम जो है राज्य है। चूंकि भारत के अलावा ये पूरा जो जम्बू द्वीप की खोज महाराज प्रियव्रत ने की थी, जो श्रीमद् भागवत में कथा है, इसके अलावा राष्ट्र को लोगों ने भौगोलिक एक्सप्रेशन मांग लिया कि इतना हमारा क्षेत्रफल होगा, ये राजा होगा। हमारे यहाँ वो नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी ना जम्बू द्वीप मानते हैं। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी ना दुर्गा दश प्रहरण धारिणी गाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन भारत में रह के असदुद्दीन ओवैसी को भी उस प्रकार का इस्लाम, क्योंकि ये जीवन दर्शन है। मैं ये जो चूंकि इन्होंने छेड़ दिया, एक श्लोक कह के मैं खत्म कर दूंगा वो। हाँ, इसमें जो है इसके जो राष्ट्र के बारे में जो महिमा गाया गया है भगवत पुराण में, अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एवं स्वदुत स्वयं हरि यैरि जन्म लब्धम निरिषु भारता जीरे मुकुंद शैवो पाइकम अस्पृहा हीनंग। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है अथवा इन पर स्वयं हरि प्रसन्न हो गए, इस परम सौभाग्य के लिए हम भी तो तरसते रहते हैं। तो भारत का जो है, और लास्ट मोहम्मद पैगंबर साहब से 4000 वर्ष पहले लबीबिन तुरफा एक बड़े विद्वान हुए हैं अरब में। ठीक सर। उन्होंने कहा है
कि हे हिंदुस्तान की पुण्य भूमि तू धन्य है, क्योंकि ईश्वर ने तुझे अपने ज्ञान के लिए चुना है। तो 5,500 वर्ष ये था राष्ट्र, और वंदे मातरम के साथ वो जो भारत था राष्ट्र ना, वो भाव सामने आता है। वो मैं वही कह रही हूं कि आज 2026 में वो भाव क्या मुसलमानों के दिल में भी है? क्या वो भाव सर? दूसरे खबर पर बढ़िएगा, उसके पहले एक बार चूंकि इन्होंने कहा दिल दहला देने वाली, इसमें कुछ भी दिल दहला देने वाली बात नहीं है। ये तो भारत के लिए लिखा ही नहीं था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने तो बंगाल के लिए लिखा था। और आप पढ़िए उठाकर के मूल वंदे मातरम उन्होंने लिखा है कि सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करा ले। तो सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करा ले का क्या मतलब है कि 7 कोटि कंठ में 7 करोड़ लोगों के कंठ से निकलने वाली बात है। उस समय बंगाल यूनाइटेड था, पूर्वी बंगाल भी था, बिहार झारखंड था, तो उन्होंने 7 करोड़ के लिए लिखा। बाद में हम लोगों ने उसको बदल दिया, कह दिया कि कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, मतलब करोड़ों करोड़ों कंठ से निकले। निशब्द कोटि भुजैत धृत खरकर वाले। तो लेकिन जब आप ये कहते हैं निशब्द राष्ट्र का जो मामला, उससे हम सर, ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इस पे हम और चर्चा कर लेंगे ऑफ